ये जो आटी लगा रहे हैं आप, ये किस उद्देश्य से आटी लगा रहे हैं? ये कोड़ा राड के लिए हेलमेट वाला सापा है। पुराने समय में राजा महाराजाओं की जब लड़ाई होती थी इसी तरह इस सापे को बांधा जाता था। हमारे पूर्वज भी इस तरह से ही बांधते हैं। आज भी आप हेलमेट लगाते हो, हेलमेट तो फिर खुल सकता है, टूट सकता है और उससे जन हानि हो सकती है, पर इससे कुछ नहीं होगा। न ये सापा खुलेगा न ये बिगड़ेगा। और ये परंपरा हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चली आ रही है। ये राजा महाराजाओं के समय में इस गांव के दो भाग कर दिए गए, एक राजा और एक रानी। ये दोनों भाग की लड़ाई है, एक तरफ राजा की टीम है, एक तरफ रानी की टीम है। राजा चौक है। हाँ, राजा चौक है। और ये जब खेल होता है इसमें जो अच्छी तरह से खेलता है, जो अच्छा खिलाड़ी होता है, उसका फौज में चयन किया जाता था पहले। और जब उस फौज में चयन किया जाता था तो वो अच्छा खेलने वाले को इनाम के तौर पर अच्छी पोस्ट पर फौज में रखा जाता था और उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। ये कम से कम 4,000 साल पुरानी परंपरा चली आ रही है। हमारा गांव दो भागों में बटा हुआ है। या किसी भी जाति विशेष या धर्म की कोई लड़ाई नहीं होती है। सभी आप देख रहे हो, सभी धर्मों के लोग इसमें साथ मिलकर के खेलते हैं। और ये खेलने के बाद यहाँ पे कई लोग मरे हुए हैं, हमारे प्रधान कई लोग मरे हुए हैं। और उनकी देवलियां भी इस बाजार में बनी हुई है, बाजार में देवलियां भी बनी हुई है। उनको लोग आज भी पूछा जाते हैं, पूछते हैं। और जब जिसके ज्यादा लग जाती है, कम लग जाती है, हम ये खेल खत्म होने के बाद में उसके घर जाकर के उससे मिलते हैं, उसकी तबीयत पूछते हैं। और साथ में ये खेल खत्म होने के बाद में भांग ठंडाइयाँ बढ़ती है, अच्छे खिलाड़ियों को, खेलने वालों को गुड़ बांटते हैं और बड़े भाईचारे से ये खेल खेलते हैं। ये परंपरा वंशानुगत चली आ रही है। हमारे पिताजी खेलते थे, दादाजी खेलते थे और हम खेल रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जो सापा बांध रहे हो आप, जिस स्टाइल से बांध रहे हो, ये कब से आपने ये सीखा आपने? मुझे याद है कि मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था जब मेरे पिताजी ने मेरे को कोड़े खेलने के लिए उतार दिया। और जब से हम ये खेल रहे हैं और बांध रहे हैं और यहाँ खिलाड़ियों को तैयार करते हैं और ये काम कर रहे हैं। आप देखो ये खिलाड़ियों को कैसे लगाया जाता है, ये रंग बिरंगी। और ये आप देखिए, ये आधी ट्रेनिंग तो यही हो गई इसकी। अच्छा, ये ट्रेनिंग हो गई आधी इनकी। अरे यार थे डब जाओ ना, माँ तो भाई मोटो बने और माँ सब बेटे हो। ये हेलमेट से भी तगड़ा सापा बंदा है। अब ये गिर नहीं सकता, टूट नहीं सकता, एक बार बांधना पड़ेगा नीचे, इसके ऊपर इसको बांधने के लिए लगाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सामने वाली टीम के खिलाड़ी हैं। आप नाम बोलो पहले तो। मैं सुभाष वर्मा, मैं चौक का खिलाड़ी हूँ। ये हमारे कावड़िया का खिलाड़ी है। इनके पास ये प्रधान साहब के सुपुत्र हैं। अब ये तैयारी सीख रहे हैं, इनको भी हम तैयार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम आपस में एक दूसरे को तैयार करके मरने मारने का खेल खेलेंगे, चाहे ये मर जाए चाहे मैं मर जाऊं। तैयार हम कर रहे हैं, आपस में खेलेंगे। अब मर गया तो इसके घर वाले हमारे को ओढ़वा देने नहीं आएंगे, और लग गई तो इसकी तबीयत पूछेंगे, और मेरे लग गई तो ये मेरी तबीयत पूछना आएगा। ये पारंपरिक खेल है हमारा। आप बताइए, ये आपका ये बांधने तो दोनों युद्ध में दुश्मन हो, युद्ध में दुश्मन होते हैं, लेकिन मन से दुश्मन नहीं होगा। लेकिन आज आप इस चौक से लड़ोगे और चौक से सापा बंधवाने आए, कैसा लग रहा है? नहीं, ये हमारे बीच में हमारी परंपरा है कि हम मतलब लड़ते हैं। उस समय मैदान में हम दुश्मन हैं, बाकी पहले भी हम दोस्त हैं और उसके बाद में भी हम दोस्त हैं। हम लोग आपस में ये कोवड़े खत्म होने के बाद में आपस में साथ मिलेंगे, साथ बैठेंगे और भांग डंडे साथ में पिएंगे। और निश्चित रूप से ये प्रेम का त्योहार और प्रेम से ही लड़ते हैं। और मतलब लड़ते हैं जब तक तो एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं हम, और उसके बाद में गले मिलते हैं, गले मिलकर और एक मन से एक साथ रहते हैं हम। मतलब ऐसा संजय लोटा।